तो चलिए भैया केले है थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए क्या होता है। एवरी फाइनाइट ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू अ परमुटेशन ग्रुप। कोई भी फाइनाइट ग्रुप है वो क्या होता है, आइसोमॉर्फिक होता है टू परमुटेशन ग्रुप। ठीक है, तो हमने मान लिया जी क्या है, कोई भी एक हमारे पास फाइनाइट ग्रुप है। जी क्या है, कोई भी एक फाइनाइट ग्रुप। ए बिलोंग करता है किसको, जी को। देन फॉर एवरी एक्स भी किसके अंदर है, जी के अंदर है। यदि एक्स भी जी के अंदर है तो दी प्रोडक्ट ए एक्स इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ जी। कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये क्लोजर प्रॉपर्टी। भैया ए किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है। एक्स किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है। तो ए एक्स भी किसका एलिमेंट होगा, जी का एलिमेंट होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से, क्लोजर प्रॉपर्टी से। नाउ कंसीडर अ फंक्शन एफ ए। हमने कोई एक फंक्शन एफ ए मान लिया फ्रॉम जी इंटू जी। जी से जी में एक क्या मान लिया, फंक्शन मान लिया डिफाइंड बाई, जो हमने डिफाइन किया एफ ए एक्स से बराबर कितना, ए एक्स के बराबर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ये फंक्शन अपने पास से मानना, हमें कोई फंक्शन मान लिया हमने, को क्या नाम दिया इसका, एफ ए। जी से किसमें, जी डैश में, जो डिफाइन किया किससे, एफ ए एक्स बराबर ए एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। इस फंक्शन को वन वन दिखाना और इस फंक्शन को ऑन टू दिखाना। देखिए किसी फंक्शन को वन वन दिखाने के लिए एफ एक्स, भैया मान लिया एफ को हमें वन वन दिखाना, तो एफ एक्स वन बराबर किसके लेके चलिए, एफ एक्स टू के लेके चलिए, और एक्स वन बराबर क्या दिखा दीजिए, एक्स टू दिखा दीजिए। तो फंक्शन क्या हो जाता है, वन वन फंक्शन हो जाता है। इस फंक्शन को हमें वन वन भी दिखाना और ऑन टू भी दिखाना। ऑन टू की कंडीशन क्या होती है, ऑन टू की कंडीशन क्या होती है भैया, एफ एक्स बराबर किसके दिखा देते हैं, वाई के बराबर दिखा देते हैं। तो फंक्शन कैसा हो जाता है, ऑन टू। और वैसे मैंने आपको तुम्हें बताई रखा कि वन वन और ऑन टू फंक्शन कैसे होते हैं। ये मान लिया हमारे पास कोई डोमेन है और ये क्या है, कोई कोडोमेन। ठीक है, मान लिया यहाँ पे ए बी सी है और यहाँ पे 1 2 3 है। यदि एक की इमेज एक ही एलिमेंट से बनेगी तो ये कहलाता है वन वन फंक्शन। ये मान लिया ये कोई हमारे पास ए है और ये क्या है, एफ सच दैट ए से किस में फंक्शन है, ये बी में फंक्शन है। एफ सच दैट ए से बी में फंक्शन है, तो ये वन वन कहलाता है। यदि एक एलिमेंट की मैपिंग केवल एक से ही बने तो क्या कहते हैं इसको, वन वन। और यदि इसमें कोई एलिमेंट खाली ना बचे तो इसको हम कहते हैं ऑन टू। और सिद्ध कैसे करते हैं, वन वन को सिद्ध कैसे करते हैं, एफ एक्स वन बराबर क्या लेके चलते हैं, एफ एक्स टू, और एक्स वन बराबर क्या दिखा देते हैं, एक्स टू। और ऑन टू में कैसे सिद्ध करते हैं, एफ एक्स बराबर क्या दिखाते हैं, वाई। तो ये जो हमने फंक्शन मानना अपने पास से, इसको हमें वन वन दिखाना और क्या दिखाना, ऑन टू। तो ये फंक्शन हमारे पास ये है, दी फंक्शन एफ ए इज वन वन। तो फंक्शन जो एफ ए है वो कैसा है, वन वन है, बिकॉज एक्स वाई हमने किसके एलिमेंट मान लिए, जी के एलिमेंट मान लिया। एक्स वाई किसके एलिमेंट मान लिया हमने, जी के। देन अब हम लेके चल रहे इसमें एफ ए एक्स बराबर एफ ए वाई लेके चल रही, तो एक्स बराबर क्या लाकर दिखाना पड़ेगा, वाई लाकर दिखाना पड़ेगा। ये एक्स वन की जगह एक्स है और एक्स टू की जगह क्या ले लिया, वाई। तो ये बताइए जो डेफिनेशन है एफ की, जो डेफिनेशन है एफ ए एक्स किसके बराबर होता है, ई एक्स की। तो एफ ए एक्स किसके बराबर जाएगा, ई एक्स की। एफ ए वाई किसके बराबर जाएगा, ए से, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो इसीलिए दी फंक्शन एफ ए इज, ठीक है, तो ये फंक्शन वन वन हो गया। तो ये हमने पहले लिख दिया था, एफ ए जो है कैसा है, वन वन है। बिकॉज क्यों वन वन है, क्योंकि ये इसके बराबर है। ठीक है, अब जो फंक्शन को दिखाना ये ऑन टू भी है। जो फंक्शन है कौन, एफ ए इज ऑल्सो कैसा है, ऑन टू भी है, बिकॉज एक्स इज एनी एलिमेंट ऑफ किसका, जी का। देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए इनवर्स भी किस में मिलेगा, जी में मिलेगा। अब ए इनवर्स जी में क्यों मिलेगा, क्योंकि जी क्या है, कोई ग्रुप है। जब ए एलिमेंट जी के अंदर है, ए एलिमेंट किसके अंदर है, जी के, उसका इनवर्स भी जी में मिलेगा, इनवर्स वाली प्रॉपर्टी से। तो इनवर्स भी जी में और एक्स भी जी में, क्लोजर प्रॉपर्टी से ये भी किस में मिलेगा, जी में। तो चलिए अब इसमें क्या निकालिए, एफ ए इनवर्स
एक्स का मान निकालिए। डेफिनेशन से बताना, इसकी डेफिनेशन से बताइए क्या आ जाएगा ये, ए इनवर्स एक्स आ जाएगा, और इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाना, ए इनवर्स इंटू एक्स आ जाएगा। ये किसके बराबर जाएगा, ई एक्स बराबर किसकी आ जाएगा, एक्स की। तो इसीलिए फंक्शन कैसा भी है ये, ऑन टू भी है। ठीक है, तो कर लीजिए। हो गया। तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो कुछ कंडीशंस हमें शो करनी इसमें। तो हमने क्या मानना था भैया, ए कोई फाइनाइट ग्रुप है, ए बिलोंग करता है किसको, जी को, एक्स भी किसका एलिमेंट है, जी का, तो ए एक्स भी किसका एलिमेंट होगा, जी का। और एक फंक्शन मानेंगे एफ ए, और एफ ए एक्स बराबर किसके मानेंगे, ए एक्स की। तो इसे हमें क्या दिखाना, वन वन दिखाना और ऑन टू दिखाना। तो हमने इसको, भैया वन वन है ये, क्योंकि एफ ए एक्स बराबर इसके बराबर आ गया, तो वन वन है। और ये हमने ये बराबर एक्स के भी दिखा दिया। ठीक है, तो इसीलिए वन वन भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। तो लिख दीजिए नई लाइन में, 10 एफ ए इज वन वन, 10 एफ ए इज वन वन। ठीक है, वन वन फंक्शन फ्रॉम जी ऑन टू जी। Therefore, FA is a permutation. Therefore, नमस्ते। हाँ, अभी मैं ये थोड़ा मैंने स्टार्ट की है, थोड़ा सा बीच में से, अभी थोड़ा यहाँ से ही समझने की कोशिश करना। ठीक है, थोड़ा सा गुड़िया तुम लेट जुड़ी इसमें, कोई बात नहीं, अभी जो मैं लिखा रहा हूँ उसको लिखिए। हाँ, क्या लिख लिया भैया तुमने, एफ ए वन वन है, वन वन फंक्शन है फ्रॉम जी ऑन टू जी। देयरफॉर एफ ए इज अ परमुटेशन ऑन जी। लेट G dash denotes the set O fold. Let G dash denote the set O fold such one one or onto function. ठीक है, let G dash denote the set O fold such one one onto function.
define on G, define on G corresponding to every element of G, that is G dash is equal to G dash जो है ये एफ ए है इसके अंदर, जहां ए बिलोंग करता है किसको, जी को बिलोंग करता हो। ठीक है, तो इसमें ये लिख लीजिए जी डैश बराबर first we shall prove that G dash is a group with respect to product of functions तो जी डैश को हम क्या सिद्ध करेंगे, ग्रुप सिद्ध करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शंस के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी आएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी में दो एलिमेंट किसके लेने पड़ेंगे हमें, जी डैश के लेने पड़ेंगे। तो एक तो मान लीजिए एफ ए किसको बिलोंग करता है, जी डैश को, दूसरा क्या मान लीजिए एफ बी भी बिलोंग करता है किसको, जी डैश को। इनकी जहां ए और बी किसके एलिमेंट होते हैं, वेयर ए और बी किसको बिलोंग करते हैं, ये जी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहां से अब इनका मान निकालिए, इनकी प्रोडक्ट करिए। ठीक है, किस किस की प्रोडक्ट करिए, एफ ए की और एफ बी की प्रोडक्ट करना। तो इनकी जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये एफ ए है, पहले आप लोग इसे ले लेना, एफ बी एक्स को ले लेना, एफ बी एक्स। एक बात बताइए, एफ ए एक्स किसके बराबर था, एफ ए एक्स किसके बराबर था, ए एक्स के। तो ये बताना, एफ ए तो बाहर ही रहने दो, ब्रैकेट वाला सोल्व करते हैं पहले, बताना किसके बराबर जाएगा ये, बी एक्स के। ये बताना किसके बराबर जाएगा, ए बी एक्स के बराबर जाएगा। तो जब ये ए बी एक्स के बराबर जाएगा तो इसको हम एफ ए बी एक्स लिख सकते कि नहीं लिख सकते, ठीक है। और ये भी बिलोंग करेगा किसको, ये इस टाइप के एलिमेंट किसमें मिलते हैं, जी डैश। 10 इस प्रकार क्या हो गया, जी डैश इज क्लोज्ड विथ respect to product of the functions। इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है,
हो गया। इसके बाद क्या लिखना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तीन एलिमेंट मानते हैं जी डैश के। तो हेडिंग क्या लिखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में लेट, एक तो मानना है एफ ए, एक क्या एफ बी, और एक क्या एफ सी, बिलोंग करते हैं किसको, जी डैश को। ये बताइए वेयर ए बी सी किसको बिलोंग करते हैं, जी को बिलोंग करते हैं। ए बी सी किसको बिलोंग करते हैं, ये जी को। अभी इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखाने के लिए वी हैव ये लेके चलिए भैया, एफ ए एफ बी लेके चलिए, और इनटू क्या लेके चलिए, एफ सी। अभी ब्रैकेट किन दोनों पे है, ये पहले दोनों पे है, और ये किस पास जाना चाहिए, लास्ट के दोनों पे है। तो ये बताइए जो इनकी गुना करेंगे हम, एफ ए बी के बराबर आएगा नहीं आएगा, और इनटू कितना एफ सी के बराबर आएगा। इनकी भी गुना करना, एफ ए बी इंटू सी। ए बी सी किसके एलिमेंट है, और जी क्या है, ग्रुप में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी। तो ये ब्रैकेट किन दोनों पे चला जाएगा, बाद के दोनों पे। बाद के दोनों पे किन पे, बी सी पे। अलग अलग करना, एफ ए इंटू एफ बी सी। इसे भी अलग करना, एफ ए इंटू एफ बी एफ सी। तो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, ये ब्रैकेट किन दोनों पे था, पहले दोनों पे, और चला गया किन पे, लास्ट टू पे। अब इसके बाद क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एफ ए कोई एलिमेंट किसका मानेंगे, जी डैश का, और कोई एलिमेंट क्या मानेंगे, एफ ई। इस किस में गुना करके देखेंगे, एफ ए के बराबर ही आएगा, जहां ये ई एलिमेंट किसका, जी का। भैया ए बी सी तो एक ही जगह तो बैठा है, ठीक है। तो इसके बाद क्या लिखेंगे बताइए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में लेट एफ ए तो किसका एलिमेंट है, जी डैश का, ठीक है। अब एफ ई ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, एफ ई क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट किसका हो जाएगा, जी डैश का हो जाएगा, ठीक है। देन एफ ई, देन एफ ई ये आइडेंटिटी एलिमेंट ही है, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ही है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ किसका, जी का, जी डैश का, जी डैश का। देन एफ ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। क्यों है, बिकॉज, क्योंकि यदि हम एफ ए इंटू एफ ई करते हैं तो बताना किसके बराबर आता है, एफ ए और ए किसके बराबर, एफ ए के। एंड दूसरा भी निकाल लो, दूसरे में क्या, एफ ई एफ ए बताना, एफ ई बराबर एफ ए। तो इसीलिए एफ ई क्या है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि एफ ई किस में गुना कर रहे हैं, उसी के बराबर आ रहा, और जो उसी के बराबर होता है तो वो एलिमेंट क्या कहलाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट।
एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स लिखिए हेडिंग। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में ये बताइए, इफ ए इनवर्स इज द इनवर्स है ये किसका, ए का, इन किसके अंदर है, जी के अंदर। एफ इनवर्स जो इनवर्स है ये ए का इनवर्स है किसके अंदर है ये, जी के अंदर। देन तब एफ ए इनवर्स इज द इनवर्स किसका होगा, ये इज इनवर्स है ये ऑफ किसका, एफ ए का, इन किसके अंदर, जी डैश के अंदर। बिकॉज ये भी इनवर्स ही है, बिकॉज क्यों क्यों है इसका इनवर्स, ये इसका इनवर्स इसलिए है क्योंकि हम एफ ए इनवर्स की एफ ए में गुना करते हैं तो एफ ई के बराबर आएगा। क्योंकि क्या आ जाएगा भैया भैया, हाँ ए इनवर्स ए नहीं आ जाएगा, और कितना आ जाएगा आइडेंटिटी। एंड यदि क्या निकाल लें, एफ ए इंटू एफ ए इनवर्स क्या आएगा, एफ ए इनवर्स आएगा, तो कितना हो जाएगा एफ ए। तो ये एफ ई जो है क्या है ये, ठीक है, और एफ ए इनवर्स क्या है, ये इनवर्स ही है ये किसका, ए का, बिकॉज क्योंकि ये है ये। तो जी डैश क्या हो गया, ये ग्रुप हो गया, ये चारों प्रॉपर्टी हो गई। तो क्या लिखना 10 इस प्रकार जी डैश इज अ ग्रुप हो गया। नाउ वी शैल प्रूव दैट, नाउ वी शैल प्रूव दैट। अब हम सिद्ध क्या करेंगे, जी आइसोमॉर्फिक इनटू जी डैश हो गया ना। तो इसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक फंक्शन मानना पड़ेगा, कंसीडर द फंक्शन फाई, कंसीडर द फंक्शन, कोई फंक्शन क्या मानना पड़ेगा हमें, फाई मानना पड़ेगा, फ्रॉम जी से, फ्रॉम जी इंटू जी डैश, डिफाइंड बाई, डिफाइंड बाई, ये डिफाइन करेंगे हम इसको फाई ए से, और बराबर किसके होगा ये एफ ए के, फॉर ऑल ये ए किसका एलिमेंट होता है, ये जी का। अब फाई को हमें 1 1 दिखाना और इसको क्या दिखाना ऑन 2, हो गया ये। तो लिख देंगे फाई इज 1 1 है ये। चलिए 1 1 के लिए ए बी सी इज, और ए और बी बिलोंग करते हैं जी को। देन तुम फाई बराबर किसके लेके चलना, और लाके क्या दिखा देना, ए बराबर बी लाके दिखा देना। फाई किसके बराबर है, फाई किसके बराबर है, एफ ए, या एफ ए एक्स कह दो, है ना, शॉर्टकट में एफ ए लिखते हैं, वैसे पूरा क्या लिखते हैं एफ ए एक्स बराबर किसके, एक्स, वही फाइव इसके आएगा। इसका मान बताना क्या होता है, इसका मान क्या होता है, तो कितना आ जाएगा, एक्स एक्स कट गया,
ए बराबर बी, तो इसलिए बताइए क्या हो गया, 5 1 1, कौन से रूल से क्या है, बाय राइट, बाय राइट कैंसिलेशन लो। इसको केवल ऑन टू दिखाना और एक कंडीशन और दिखानी, बस 3 कंडीशन दिखाने पे ये क्या हो जाएगा। कहने का मतलब है इसमें टोटल जो कंडीशन हमें दिखानी, भैया पहले तो हमने क्या दिखाया इसमें, एफ ए कोई फंक्शन मान लिया, एफ ए को 1 1 दिखाया और ऑन टू दिखाया, ठीक है, और जी डैश को क्या दिखाया हमने, ग्रुप दिखाया, तो 4 कंडीशन हो गई, 2 वे 4 वे 6, बस 3 कंडीशन ये है। तो कितनी कंडीशन दिखानी इसमें, 7 कंडीशन दिखानी, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, 15 नंबर का भी आ सकता है ये, तो कर लीजिए। चलिए इसको अब लिखना 5 ऑन टू, हो गया ना। चलिए हेडिंग लिख लीजिए, ऑन टू के लिए एफ एक्स बराबर वाई दिखाना पड़ता है, तो यहाँ 5 बराबर ये तो है ही, तो ये ऑन टू खुद ही हो जाएगा। भाई ऑन टू के लिए हमें क्या दिखाना पड़ता था, एफ एक्स बराबर वाई, यहाँ 5 को दिखाना, तो 5 यहाँ खुद ही इसके बराबर है, तो वाई की जगह यहाँ एफ ए है, तो हेडिंग क्या लिखना, 5 इज ऑन टू लिखना। ऑन टू के लिए तो ये तो किसका एलिमेंट है, ए का, और लेट एफ ए किसका एलिमेंट होता है, जी डैश का, एफ ए तो किसका एलिमेंट, जी डैश का, देन तब ए किसको बिलोंग करता है, जी को, तो ये हम जानते हैं इसमें वी हैव, फाई ये किसके बराबर है, एफ ए के बराबर है, तो फाई ये ऑन टू है, ये एफ इज वो फाई इज ऑन टू, बस एक कंडीशन और दिखानी भैया, ये 5 प्रिजर्व ठीक है, 5 preserves composition in G and G dash if A B किसको बिलोंग करते हो, G को, देन 5A भी बताना किसके बराबर आएगा, 5AB किसके बराबर आएगा, FAB के, ठीक है, तो आसान सी है ये, और ये किसके बराबर होता है, FA इंटू FB के बराबर, तो FA किसके बराबर, 5A इंटू कितना, 5B, बस ये कंडीशन दिखानी है, तो लिख देंगे इसीलिए 5 preserves composition in G इंटू जी डैश, ठीक है, तो ये बताइए इसमें, इसीलिए G आइसोमॉर्फिक हो जाएगा जी डैश। एक बार और समझना, अभी नोट कर लो,
अभी बताता हूँ, ये समझना एक बार। कर लिया? देखिए सीध क्या करना, पहले शुरू से ही पढ़िए एक बार। कोई फाइनाइट ग्रुप है जी, वो आइसोमॉर्फिक दिखाना एक परमुटेशन ग्रुप के। जी क्या है, कोई फाइनाइट ग्रुप है, उसको क्या दिखाना, आइसोमॉर्फिक का साइन होता है। जी डैश क्या है, कोई परमुटेशन ग्रुप है। तो इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, तो वो कंडीशंस हमें इसमें सिद्ध करके दिखानी है। सबसे पहले तो जी को क्या मान लेना, एक फाइनाइट ग्रुप। जी को क्या मान लेना, एक फाइनाइट ग्रुप। ए एलिमेंट किसका है, जी का, और एक एक्स एलिमेंट है किसका, जी का। तो ए एक्स भी किस में मिलेंगे, जी में मिलेंगे। ये तो किया हमने, कौन सी प्रॉपर्टी से मिलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी से। इसके बाद एक फंक्शन मान लेते हैं, इसके बाद एक फंक्शन क्या मान लेते हैं, एफ ए मान लेते हैं। जी से किस में मान लेते हैं, जी में। जो डिफाइन किया गया किससे, एफ ए एक्स बराबर कितना, एफ ए एक्स बराबर कितना, ए एक्स। ये कोई फंक्शन मान लेते हैं। इस फंक्शन को हमें क्या दिखाना, 1 1 दिखाना, और क्या दिखाना, ऑन टू। तो किसी फंक्शन को 1 1 दिखाने के लिए एफ ए एक्स बराबर क्या लेके चलेंगे, एफ ए वाई लेके चलेंगे। इसका मान किसके बराबर, ए एक्स के, और ये किसका मान, तो क्या कर दिया, एक्स बराबर वाई। तो कैसा है ये, 1 1 है। 1 1 के बाद इसे क्या दिखाना हमें, ऑन टू दिखाना। तो ऑन टू के लिए हमने क्या दिखाया इसमें, एफ ए इनवर्स एक्स बराबर लाके किसके दिखा दिया, ये एक्स के बराबर। ठीक है, एफ ए इनवर्स एक्स बराबर सोल्व करके किसके बराबर कर दोगे, सोल्व कैसे सोल्व करोगे, एफ वो किसके बराबर आ जाएगा, ये ए इनवर्स एक्स के है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ठीक है, ई आ जाएगा ना भैया, ए इनवर्स एक्स हो जाएगा, ई एक्स एक्स आ जाएगा। तो एफ कैसा भी है, ये ऑन टू भी है। तो एफ 1 1 भी है और कैसा भी है, ऑन टू भी है। इसको सिद्ध करने के बाद, ठीक है, एक जी डैश कोई फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, जी डैश क्या ले लेते हैं, कोई भी एक फंक्शन ले लेते हैं, और या जी डैश कोई एक सेट मान लेते हैं जिसके अंदर ये फंक्शन होते हैं, जहां एक इसको बिलोंग करता है जी को। इसको क्या दिखाना पड़ता है हमें, ग्रुप। ग्रुप दिखाने के लिए कितनी प्रॉपर्टी आएंगी, 4। बिल्कुल आसान सी प्रॉपर्टी है चारों की चारों। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, 4 और 2 6 प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद एक फंक्शन मानते हैं फाई, कंसिडर अ फंक्शन। जी से किस में मानते हैं, जी डैश में, और फाई ये बराबर किसके लेते हैं, एफ ए के लेते हैं, फॉर ऑल एक इसको बिलोंग करता है जी को। अब इसमें 3 कंडीशन दिखानी पड़ती हैं। एक तो फाइव को क्या दिखा दीजिए, 1 1 दिखा दीजिए, ऑन टू दिखा दीजिए, और एक ये कंडीशन है। ये कंडीशन क्या है, 5a भी लेके चलिए, और इसे 5a इंटू 5 भी दिखा दीजिए। ठीक है, तो भैया 1 1 दिखाने में कोई दिक्कत थोड़ी है। हमने एफ ए किसका एलिमेंट मान लिया, जी डैश का, ए किसको बिलोंग करता है, जी को। ठीक है, अच्छा 1 1 तो हमने शायद कहाँ पे दिखा दिया था, इससे पहले दिखा दिया, वो मिटा दिया मैंने, है ना। तो ये तो मैंने फिर इसे क्या दिखा दिया, ऑन टू दिखा दिया। एफ ए बराबर, ये तो है ही सी के बराबर, तो ऑन टू तो खुद ही है ये। और बस एक कंडीशन ये ला के दिखानी है हमें, 5 ए भी लेकर चलना। 5 क्या लेकर चलना, बराबर किसके आएगा, एफ ए बी की। और एफ ए बी किसके बराबर होता है, एफ ए इंटू, तो ये आ गया। ठीक है, तो आसान सी है। तो टोटल कितनी कंडीशन है इसके अंदर, भाई 2 तो वे होगी, 2 और 4 6, 6 और 3 9। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है भैया, आ सकता है ये। ठीक है, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है वैसे। ठीक है, तो इस चैप्टर में तो आप लोग इतना ही करिए। तो ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। ठीक है, अब जो आपकी दीपावली की छुट्टी रहेंगी, ठीक है, वो संडे तक छुट्टी रहेंगी। ठीक है, आप लोगों को अब मंडे में आना, तो मंडे में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए
साइक्लिक ग्रुप मंडे में स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है।